ब्रज में जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतजार है तो अजन्मे के जन्म का। जन्माष्टमी के मौके पर भारी संख्या में लोग ब्रज से अपने घरों के लिए लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण की मूर्तियां ले जाते हैं। लेकिन कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति ने राधा कृष्ण की इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई है कि इसको उठाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी। कर्नाटक के बेंगलोर में रहने वाले रघु भगवान कृष्ण में बड़ी आस्था रखते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक वे भगवान में आस्था नहीं रखते थे, लेकिन जब उनकी बेटी हॉस्टल में रहने लगी तो वहाँ उसे ऐसे लोग मिले जो रोज़ भजन सुनते और गीता का पाठ करते, जिससे उनकी बेटी की आस्था भगवान में बढ़ने लगी, जिसका असर धीरे धीरे उनके घर पर भी दिखाई दिया। और इसके साथ ही रघु भी कृष्ण के भक्त बन गए और इस्कॉन से जुड़ गए। उन्होंने आगे बताया कि ये उनकी बेटी की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उनके घर में बड़े रूप में दर्शन दें, और अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने वृंदावन से करीब 8.5 फीट लंबी और 500 किलो से भी ज़्यादा वजनी राधा और कृष्ण की मूर्ति अपने घर के लिए बनवाई है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे जल्द ही एक आश्रम और मंदिर भी अपने शहर में बनाने वाले हैं, और जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मोत्सव घर में पूजा और अभिषेक करने के साथ ही गरीब लोगों में भोजन बांटकर करने वाले हैं। My name is Raghu. Where are you from? I am from Kolar district, Bangalore, Karnataka state. Okay, so what have you ordered from the Vrindavan? Vrindavan. Yeah, Vrindavan I want to buy deities, dresses for them, ornaments for them, Ganti mala, whatever related devotional service related items we are used to buy from our Rahul. So you ordered a very big statues of Radha and Krishna. Yeah. Yeah. So what you gonna do with them? Do with the statues? Yeah, we are going to construct a temple as well as ashram. Okay. That is the reason why we placed order for such a huge deities. Now, I tried from Chennai, I tried from Bangalore and other metropolitan cities for their dress. I couldn't able to get dress for them. So I placed order from our Rahul shop. They have kept ready within 3 days. I am highly grateful for their wonderful service to our deities. So what is the height of those statues? 8.5 feet, including the lotus feet. Okay. So are you gonna establish them in your house? Right now it is at home. We have performed prana pratishtha, everything. Performed, All the pujas. not puja, Abhishek. Okay. Abhishek with the help of Bangalore ISKCON devotee. Yeah. So on Janmashtami, what you are going to do? Yeah, we are going to give cloth for poor people and children's educational And how you aids. got inspired to get those big statues? What is the inspiration behind it? See, we are already having 40 kgs of each 40 kgs of deities. We feel that, we believe that, we hope that they are living with us. We are not treating them as a deities in our life. So that is the reason. One day my daughter said that they are going to give darshan in a bigger forum, so we want to buy big statues. That is the reason why we placed order and we bought it. That's all. And what you do? We are going to keep it. We are going to construct a temple as well as ashram. And what's your work profile? Yeah, I am a assistant director of agriculture. वहीं इस मूर्ति को बनाने वाले वृंदावन के अजय ने बताया कि इस मूर्ति को बनाने में करीब 6 महीने का समय लगा है। रघु ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क किया। साथ ही उन्होंने बताया कि ब्रिज में पहली बार इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जिसे ट्रक में चढ़ाने के लिए भी क्रेन की मदद लेनी पड़ी। इन मूर्तियों को बनाने में मुख्य रूप से पीतल और तांबे का इस्तेमाल किया गया है, और राधा कृष्ण की इन दोनों मूर्तियों को बनाने की लागत करीब 10 लाख रुपए से भी अधिक है। क्या नाम है आपका? अजय मूर्ति वाले। ये जो आपके यहाँ से मूर्ति जा रही है, कितनी मूर्ति है ये और किस तरह की मूर्ति बनाई गई है, कितना समय लगा इस मूर्ति बनाने में? ये उत्तर प्रदेश के अंदर में पहली बार इतना बड़ा राधा कृष्ण का विग्रह बना है, 8.5 फीट का। और मेरे ख्याल से राधा कृष्ण का विग्रह इतना बड़ा मेरे भारत में भी कहीं मंदिर में किसी मतलब ब्राज के अंदर अवेलेबल नहीं है, अष्ट धातु के अंदर में। तो ये पहली बार हम लोगों ने इतना बड़ा मूर्ति बनाया है। किस मेटल का, किस धातु का बना हुआ है ये जो मूर्ति? इसमें एक्चुअल में ब्रास और कॉपर का यूज होता है मेन रूप से। कितने दिन लगे इसको बनवाने में? 6 महीने का टाइम, 6 महीने का। बनवाने वाले किस तरह से आपके पास में आए, क्या संपर्क रहा आपके द्वारा? ये ऑनलाइन डिजिटल उससे हमसे कांटेक्ट हुआ इनका,
और उसके बाद इन्होंने जब हमारे उससे सेटिस्फाई हो गई ये, उसके बाद इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। 6 महीने का टाइम इसको बनने में लगा। किस तरह से पहुंचाया गया ये जो मंदिर जो कर्नाटक में? ये कर्नाटक भाई उससे जो है कार उससे ट्रक से गया है। उसको क्रेन से हम लोगों ने उसको ट्रक के अंदर में 20 फुटा जो बॉडी का ट्रक होता है, फुल बंद बॉडी का कंटेनर, उससे 7 डेज़ के अंदर में कर्नाटक पहुँचा ये यहाँ से। कितने कितने वजन की है ये मूर्तियाँ? ये अप्रॉक्सीमेट 550 किलो की है, 550 कितनी लागत की है इस मूर्ति की? ये लगभग 10 लाख रुपीस लगभग करीब है इसका। सौरभ पाल, न्यूज़ 18, मथुरा।